हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीक्वल पाइथन एंड बियॉन्ड। तो ये क्वेश्चन डिलॉयट के सीक्वल इंटरव्यू में पूछा गया था इन जनवरी 2025। तो इसके अंदर वी हैव टू टेबल्स, एक डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉयज है। और हमें क्या निकालना है? डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हायर्ड इन लास्ट 5 ईयर। मतलब पहली बात, हमें वो सारे एम्प्लॉयज को फिल्टर करना पड़ेगा जो कि पिछले 5 साल में हायर किए गए हैं। और फिर उसके बाद उसको डिपार्टमेंट वाइज वी विल हैव टू group by to get the average salary of each department. ठीक है? तो this is the input table and this is the expected output table। मतलब हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी हमें यहाँ पे निकाल के देनी है। ठीक है? तो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्टली वी विल चेक हमारे पास टेबल डेटाबेस कौन कौन से हैं। डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। तो हमारे पास these are the databases। तो use analytics db, you can create your own database। ठीक है? तो use analytics db। now we will check show table। मतलब हमारे कौन कौन से tables already existing है। we have no table, so we have to create the two tables here। one is department table, another is employee table। first we will create department table। तो ये सारी queries में description box में डाल दूंगा, तो you can use it directly। ठीक है? तो लेट्स सी डिपार्टमेंट टेबल हमारा क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। तो फॉर दैट वी हैव सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल। ठीक है? तो यस, टेबल इज क्रिएटेड। नाउ वी विल क्रिएट एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉय टेबल के लिए सबसे पहले हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। ठीक, हमारा स्कीमा क्रिएट हुआ। लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो लेट्स सी स्कीमा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। Yes, schema is created। Now we will insert the entries। तो let's see। Yes, these are the entries। ये सब description में मिल जाएगी आपको, तो you can use it directly। Sorry, and this। Okay, तो let's see entries गई या नहीं गई। Yes, it is inserted। तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे so that हम दोनों tables को इकट्ठे देख पाए। ठीक है? तो select yes। तो दिस इज डिपार्टमेंट टेबल, दिस इज एम्प्लॉय टेबल। नाउ अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है हमारी, इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दिस। देखो, सबसे पहले तो एक चीज पता है कि हमें दोनों टेबल्स को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट नेम हमारा डिपार्टमेंट टेबल में है और बाकी सारी एम्प्लॉयज की डिटेल हमारी एम्प्लॉय टेबल में है, और दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। डिलेक्ट सेलेक्ट ई डॉट स्टार। ई डॉट स्टार मतलब ई में से सब कुछ चाहिए, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज एस ई ज्वाइन डिपार्टमेंट्स एज डी। वेयर, वेयर व्हाट, ई डॉट emp e dot department id is equal to d dot department id, because department id is common in both the tables। तो सबसे पहले तो हम ऐसी ये टेबल क्रिएट कर लेंगे ज्वाइन करके। यस, तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी एंड डेट हायर्ड are from employee table and department name is from department table। Now it is joined into a single table। तो इस टेबल को हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम दे देंगे with CTE as this। ठीक है? तो इसको मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में डाल दिया। ठीक है? नाउ वी विल चेक कि टेबल सेम है या नहीं है। होनी तो सेम ही चाहिए, बिकॉज हमारा फॉर्मेट तो सेम ही है ना, उसकी कमांड तो सेम ही है, फ्रॉम CTE। ठीक है? जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन वी विल चेक दिस। तो यस, टेबल इज सेम, CTE बन गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है कि एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, लेकिन एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज जो कि हायर हुए हैं पिछले 5 साल में। तो सबसे पहले हम 5 साल का फिल्टर लगाएंगे। वेयर, वेयर डेट
hired is greater than current date. Current date is current date minus interval what interval 5 year. ठीक है, इससे हमें क्या निकलेगा कि वो सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनको पिछले 5 साल में हायर किया गया है। देख लो यहाँ पे, ये 21, 22, 21, 23, 21, 24, तो ये 2021 से 2024 के बीच में हायर हुआ है। मतलब ऑफ कोर्स 2020 के लिए भी डोंट हैव एनी एंट्री, तो यहाँ पे आई नहीं, अदरवाइज होती तो आ जाती। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन ये हमारा एंड आउटपुट नहीं था। हमें एंड आउटपुट क्या था? एंड आउटपुट वाज कि हमें डिपार्टमेंट लेवल पे, मतलब डिपार्टमेंट नेम लेवल पे, DEPTNEME, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम लेवल पे हमें निकालनी है एवरेज सैलरी। तो एवरेज ऑफ सैलरी एज एज एवीजी सैलरी, ठीक है, फ्रॉम CTE वेयर डेट हायर्ड इज ग्रेटर देन current डेट माइनस इंटरवल 5 years। मतलब पिछले 5 साल में जो हायर किए गए उनकी उन्हीं एम्प्लॉयज को इंक्लूड किया। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग अ फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन है। ठीक है, एट डिपार्टमेंट नेम लेवल, तो यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। नाउ लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या आता है। यस, दिस वाज द सेम आउटपुट जो मैं अभी जब वीडियो स्टार्ट करी थी उसमें दिखाया था। दिस इज द सेम आउटपुट, लेकिन यहाँ पे एक इशू है, वी हैव सो मेनी जीरोस हियर, राइट? तो फॉर दैट वी हैव टू राउंड ऑफ। सिंस कोई हमारी जीरो डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है, जीरो है, तो हम राउंड कर सकते हैं जीरो पे ही। तो राउंड करेंगे हम एट 0 डेसिमल एवरेज सैलरी को। नाउ लेट्स सी वेदर it gives same result or not. Yes, this is the result, जो कि हमारा सेम रिजल्ट है जो वीडियो की स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाई थी तब बताया था, सेम रिजल्ट है। तो अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड आप मेरे को मेल भी कर सकते हो ऑन द ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो कल आएगी। तो थैंक यू।